देखिए जी, सबसे बड़ी बात होती है कि सियासी मफादात अपनी जगह, लेकिन खेल के मैदान में अगर सियासत हो और वो भी जेंटलमैन्स गेम में, तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता। सबसे पहले बात करेंगे इमर्जिंग एशिया कप में, जहां रिवायती हरीफ भारत और पाकिस्तान आमने सामने थे और कल पाकिस्तान ने ये मैदान मार लिया है। यकीनन इसके बारे में जितनी बात की जाए कम है, क्योंकि द सोशल मीडिया हैड अ स्टॉर्म। यानी कई लोगों को तो पता भी नहीं था, मेरे जैसे लोगों को नहीं पता था कि कोई पाकिस्तान इंडिया मैच होने वाला है, लेकिन इस मैच की जो दादरसी होती है और पूरी दुनिया में जो शायकीन जिस तरह इसके लिए उमड़ पड़ते हैं, चाहे कोई भी मैदान हो, जब भारत और पाकिस्तान मद्दे मुकाबिल आते हैं तो कहा जाता है ये सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट बन जाता है, खुसूसन जब बात की जाए क्रिकेट के मैदान की। बट ऑन दी अदर हैंड, इस दफ़ा जिस तरह के हम जानते हैं कि ICC वर्ल्ड कप विल बी होस्टेड बाय इंडिया, और एक दफ़ा फिर ये दोनों टीम्स आमने सामने आने वाली हैं अहमदाबाद में। अभी हाल ही में रिलीज़ होने वाले ICC वर्ल्ड कप 2023 के प्रोमो को लेकर कुछ यकीनन चहमगोइयाँ हो रही हैं, जिसमें मिस्टीरियसली पाकिस्तान और पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम साहब इसमें से मिसिंग नज़र आ रहे हैं। आइए ज़रा इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फ्रॉम इंडिया शेखर लुथरा साहब। बहुत बहुत शुक्रिया शेखर फॉर ज्वाइनिंग अस। बताइए ज़रा इसी पे से ज़रा पर्दाफाश कीजिए कि क्या वजह है बाबर आजम हमें प्रोमो में नज़र नहीं आ रहे। पहली चीज तो यही समझ नहीं आती कि बहुत शर्मनाक चीज है। देखिए, जिसने भी ये प्रोमो बनाया या ICC को ये समझना चाहिए, पाकिस्तान के बिना वर्ल्ड क्रिकेट अधूरी है। मैं जब भी आजकल एशेज देखता हूँ, 4 मैचेस हो चुके हैं, मैं जब भी देखता हूँ कमाल के मैचेस हो रहे हैं, और याद आता है कि यार इंडिया और पाकिस्तान तो एशेज दब गई थी जब हम रेगुलर खेल रहे थे 99 या उसके बाद, जब तक ये खत्म नहीं किया ये सिलसिला हमारे पॉलिटिशियंस ने। तो ये एशेज से बड़ी हमारी सीरीज हो गई थी, हमें ज्यादा स्पॉन्सर्स मिल रहे थे, हमारी तरफ ज्यादा आई बॉल्स आ रही थी, पूरी दुनिया देख रही थी इंडिया पाकिस्तान सीरीज। क्या वो सचिन तेंदुलकर वर्सेस वसीम अकरम, वो ऐसी कोई राइवलरी नहीं हो सकती। लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट, हमारे सियासतदान जो जिस तरह आप कह रहे थे कि शर्मनाक है। और रही बात अगर पीपल टू पीपल की बात करें, तो लोग इंतजार कर रहे हैं, आंखें बिछाए बैठे हैं कि पाकिस्तान इंडिया है, लेकिन फिर वही सियासत। और सबसे बड़ी बात कि ऐसे जो स्पोर्टिंग इवेंट्स होते हैं, देखा है हमने जब शारजा में या दुबई में, अबू धाबी में, जहाँ पे भी ये मेला सजता है, बड़ी तादाद में भारतीय और पाकिस्तानी शायकीन वहाँ पे पहुँचते हैं। अब जबकि इंडिया विल बी होस्टिंग, क्या पाकिस्तानी शायकीन स्पोर्ट्स वीज़ा एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हम लोग तो बड़ी आस लगा के बैठे हैं। आपको लगता है कि पाकिस्तानी अहमदाबाद आ पाएंगे इस मैच को देखने के लिए? सच कहूं तो मैंने एक स्टोरी भी की थी जब ये मैचेस डिसाइड किए गए थे जी। तो स्टोरी का बेसिक जो तर्जुमा था वो यही था कि पिछली बार जब जो सबसे बड़ा मैच था वो मोहाली में था और वाघा बॉर्डर को खोल दिया था, तो लोग तो इस तरह से आए थे, हुजूम आया था मोहाली तक, जैसे कि अगर गाड़ियां भी ना आती तो पैदल ही दौड़ते हुए आ रहे थे। इस तरह का माहौल था। मैं वहां पर था, जिस तरह जिलानी साहब, मनमोहन सिंह साहब, जिस तरह देखिए, क्रिकेट डिप्लोमेसी को आप दरकिनार नहीं कर सकते। क्रिकेट डिप्लोमेसी ने इन 2 देशों में, खासकर हम 2 देशों के बीच में बहुत बड़ा रोल अप्लाई किया। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि आई डोंट नो आपके सियासतदान क्या चाहते हैं, लेकिन मेरे सियासतदान तो फिलहाल नहीं चाहते कि आपके लोग यहाँ पर पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो। अच्छा, और इसमें मुझे बताएं शेखर साहब, थोड़ा सा अलग हट के बात करूंगी। मुझे ये बताएं कि इतना वक्त गुजर गया है, दोनों ममालिक के सामने बड़े बड़े और मसाइल हैं, जैसे कहते हैं ना, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें बड़ी सारी हैं, लेकिन क्या वजह है कि भारत में आज भी एंटी पाकिस्तान जो सेंटिमेंट है वो बहुत बिकता है? यानी हमारे तो अपने बड़े, तो उनसे निकल पाए तो बड़ी बात है, लेकिन भारत में आज भी अगर पाकिस्तान में कुछ हो जाए तो उसके बारे में बात करना, या आपके पॉलिटिशियंस इंडल्ज करते हैं, ये क्यों नहीं खत्म हो रहा? देखिए, ये सब वोट की राजनीति है। आपको जब वोट किसी तरह से नहीं, पहले आप डेवलपमेंट के इशू पे आए, अगर इनफैक्ट सेम पार्टी की अगर हम राइट फिंगर्स की बात करें, जब वाजपेयी साहब थे तो लाहौर तक पहुंच गए थे, बसेस खोल दी थी, सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था, इतने अच्छे से सब कुछ हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि शायद वोट आपके वहां पर क्या मिलता है आप जानिए, लेकिन हमारे यहाँ पर वोट विदाउट पाकिस्तान को नफरत किए हुए मुझे नहीं लगता है बांट पा रहे हैं, क्योंकि डेवलपमेंट होगी नहीं, कोई काम और करना नहीं है, आपको सिर्फ नफरत फैलानी है। जब नफरत फैलाओगे तो ऐसा ही होगा ना। देखिए, अगर इस वोट को हटाकर, मैंने कहा अगर सिर्फ लोगों से बात की जाए, तो मैं जानता हूं कि हर व्यक्ति पाकिस्तान को देखना चाहता है, इंडिया में मैचेस देखना चाहता है, एक अच्छी राइवलरी देखना चाहता है। और वर्ल्ड कप, मैं तो कहूंगा ICC को शर्म आनी चाहिए। ये ICC क्या वर्ल्ड बॉडी है? क्या ये ICC या भारत की गुलाम है या किसी और कंट्री की गुलाम है? अगर आप
कुल मिलाकर 8-9 कंट्रीज नहीं है, उनमें से 5 खेलने वाली नहीं है, बाकी सब तो बर्बाद कंट्रीज है। क्या आप जिम्बाब्वे से एक्सपेक्ट करेंगे? श्रीलंका बर्बाद हुई पड़ी है पूरी क्रिकेट, आप किससे एक्सपेक्ट करोगे? अगर आप पाकिस्तान को भी इसी तरह डुबोते रहेंगे तो वर्ल्ड क्रिकेट 3 या 4 मुल्कों में सिमट जाएगी। खेलते रहिए आपस में, आईपीएल ही खेलते रहिए, उसके बाद तो और कुछ होगा ही नहीं। आईपीएल खेलते रहें या वो जो बिग 3 का जिक्र किया जाता है बस वहीं तक रह जाएगी, सीमित हो जाएगी क्रिकेट भी। लेकिन मुझे बताएं शेखर कि इस वक्त क्या मोमेंटम बन रहा है वर्ल्ड कप का, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि आईसीसी के टूर्नामेंट्स के बाद एक बड़ी सख्त तनकीद आईपीएल पे भी आती है। लोग कहते हैं आईपीएल की वजह से जो आईसीसी टूर्नामेंट्स की स्टैंडिंग है और भारत की जो उसमें परफॉर्मेंस है उस पर बहुत असर पड़ा है, बहुत मुतासर हुई है। एक और मैं रिपोर्ट देख रही थी जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान इंडिया जब मद्दे मुकाबल आने वाले हैं अहमदाबाद से, तो भारत के मुख्तलिफ शहरों से अहमदाबाद पहुंचने के जो टिकट्स हैं वो 3 गुना 4 गुना हो गए हैं, और आज इतने माह पहले भी आपको टिकट नहीं मिल रहा, सीट नहीं मिल रही। क्या सूरत हाल है वहां पे? शेखर से हम राब्ता कर जी आपको पाकिस्तान के अगर आप कोई कहे कि आपको पाकिस्तान से खेलना है तो हम कहेंगे नहीं, हम नहीं आने देंगे उनके लोगों को भी। हाँ। लेकिन जब उनकी टिकटें बेचने की बात आती है, जो 10,000 रुपए की टिकट थी वो 2 लाख में बिक रही है। जो होटल का कमरा 5 या 7,000 रुपए का था वो 1.5 लाख में बिक रहा है। अभी इनफैक्ट मेरे एक दोस्त ने स्टोरी की है अहमदाबाद से कि होटल्स तो खत्म हो चुके हैं, जो हॉस्पिटल के रूम्स हैं जहां पर मरीज होने चाहिए, उन दिनों में लोगों ने अपने आप को मरीज देखा के पहले से बुक भी कर दिया, यानी कि मैच देख करके हॉस्पिटल में भी सोना शुरू करेंगे। तो ये मैंने कहा पैसा बनाने का जरिया बहुत अच्छा है। लेकिन दूसरी बात, एक और चीज भी डर है। मुझे नहीं मालूम आप लोग क्या करने जा रहे हैं, सियासतदान आपके या आपका बोर्ड डर करके किस तरह करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि पैसे की भी बात है, उनको भी पैसा चाहिए। लेकिन भारत में एक डर या आईसीसी में एक डर जरूर है, क्योंकि जितनी मैंने बात की है कि क्या आप अहमदाबाद खेलने आएंगे, क्योंकि एक ऑल्टरनेट वेन्यू की आपने बात की थी और आपने 3 वेन्यूज की बात की थी, बेंगलोर, कोलकाता एंड चेन्नई। तो आपकी वो ना मानकर अगर लीग मैच में आपको अहमदाबाद आना है तो ये तो आपकी गवर्नमेंट को डिसाइड करना है या आपके बोर्ड को डिसाइड करना है कि आप वहां आना चाहेंगे या नहीं। लेकिन ऑल्टरनेट वेन्यूज की भी बात हो रही है, डर की भी बात है, आप आएंगे या नहीं, सैबोटेज ना हो जाए पूरा टूर्नामेंट। क्योंकि आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए पाकिस्तान को साइड करने की, बाबर आजम को नीचा दिखा दीजिए जो कि वर्ल्ड के नंबर 2 बैट्समैन है, आप कितना भी कोशिश कीजिए कोहली की बड़ी बड़ी सेंचुरीज की बात करने की, लेकिन सच्चाई ये है कि बाबर आजम, इमरान खान, मियां दाद, इनके बिना वर्ल्ड क्रिकेट कभी ना पूरी होती है ना कभी होगी। बिल्कुल। शेखर मुझे बताएं कि अहमदाबाद में अगर पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आते हैं तो आपके ख्याल में प्रेशर किस टीम के ऊपर होगा? देखिए ये बहुत कैच 22 वाला सिचुएशन है। पाकिस्तान पे प्रेशर होगा कि आप जाइए, नरेंद्र मोदी जी की सरजमीन पर जाइए और कॉन्कर कीजिए इंडिया को। वो प्रेशर बहुत बड़ा प्रेशर होता है। और इंडिया पे ये होगा कि अगर आप यहाँ पर हार गए प्रधानमंत्री की जगह पर तो बहुत से आपके टीवी तो दूर की बात, आपके घर भी फूटेंगे और बहुत सा रिएक्शन भी होगा। देखिए ये चीजें तो चली रही, लेकिन एक पता अच्छी क्रिकेट की बात क्या, आज पाकिस्तान अच्छा क्रिकेट खेल रहा है। आज पाकिस्तान की टीम रीबिल्ड हो चुकी है। भारत की टीम उस दौर से जा रही है जहां पर थोड़ा स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अभी जब हम वेस्ट इंडीज आते हैं तो हम भी शेर बन जाते हैं। तो इस लिहाज से एक अच्छा मुकाबला हो सकता है अगर किसी अच्छे वेन्यू पे। हमारी तो बस दुआ ये है कि जिस तरह हम देखते हैं, और पाकिस्तान को क्योंकि मीम कैपिटल कहा जाता है, मुझे लगता है कि कई लोगों ने ये भी एक तरह से कन्फेशन किया है कि हम पाकिस्तान इंडिया का मैच सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के मीम्स के लिए देखते हैं ताकि हमें मीम समझ आए कि वो क्या रहा था इसके अंदर। लेकिन दुआ यही है कि जिस किस्म की ट्रोलिंग और एक तूफान बदतमीजी ना हो, इट शुड बी टेकन इन गुड स्पिरिट्स, इट्स अ जेंटलमैन्स गेम। और सबसे बढ़कर ये कि नेशनैलिटी, ज़ात पात, धर्म से आप आगे बढ़कर एक अच्छा खेल प्रेजेंट करें। मुझे बड़ा अफसोस होता है जब हम पिन पॉइंट करते हैं सर्टन खिलाड़ियों को कि उन्होंने कैच छोड़ा जी, इसके पीछे कोई साजिश थी। इट्स अ गेम एंड वी शुड बी एक्सपेक्टिंग ग्रेट क्रिकेट। बहुत बहुत शुक्रिया शेखर हमारे साथ मौजूद होने के लिए। लेकिन बहरहाल ये काबिल मुज़म्मत बात है कि आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के प्रोमो में पाकिस्तान फील्स इग्नोर्ड, बट दे कैन बी नो वर्ल्ड क्रिकेट विदाउट द पाकिस्तानी लेजेंड।